Hello students, myself Surekha Patel from Ashwamek Vidyalaya Killa Pardi. Today we'll continue our chapter number 1. In this chapter we have to be studied about how to other people have to be find out the new sea route to India, and after that many people have to be establish their different trade centers into the India. The expansion of the British rule that's also have to be discussed in the previous lesson. Today we are going to discuss about the Battle of Plassey. In the expansion of the British rule, we have to be studied that there have to be many disputes arise between the Nawabs and the Britishers, and so that many major battles has been done. After that Battle of Plassey, that should be a begin to new history in India to start a rise over the British rule in India. So let us discuss about it. Battle of Plassey. Siraj-ud-Dawla became Nawab of Bengal in the year 1756. 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब थे. He had an overwhelming influence over the British. He had overwhelming influence over the British. Overwhelming का मतलब होता है extremely strong. Here we have to be also note down the hard words overwhelming. Overwhelming. ओवरव्हीलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. तो सिराजुद्दौला जो थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे. द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाय कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल. वो इतना ताकतवर था जो ब्रिटिश लोग जानते थे, एंड दैट इज वाई दे हैव टू बी. उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे, नवाब के जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनको ब्रिटिशर्स ने हेल्प किया कि सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के थ्रोन पे ज़्यादा टाइम टिक ना सके. दैट इज वाई देयर वेर अ फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस. उस टाइम जो है वो जो भी ब्रिटिशर्स जो अपना ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश करते थे तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था. तो बहुत सारे फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स यानी प्रॉब्लम्स जो है अराइज एट दैट टाइम व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट फेल टू पे टैक्स विच वेर एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट. ब्रिटिश मर्चेंट जो है वो टैक्स पे करने में फेल गए, तो जो टैक्स है वो इंडियन और फॉरेन दोनों ट्रेडर्स के ऊपर जो मर्चेंट्स है यानी कि जो ट्रेडर्स है व्यापारी है दोनों के ऊपर टैक्स लादे गए. द सिचुएशन कम टू बी अ बॉयल, और जो सिचुएशन है वो ज़्यादा खराब हो गई. ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री, पे द टैक्स एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन. जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया कि ब्रिटिश आर नॉट टू फोर्टिफाई. फोर्टिफाई का मतलब होता है टू मेक प्लेस स्ट्रॉन्गर, यानी कि जो भी ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया जाता है उसकी चारों ओर जो किल्लेबंदी की जाती है, दीवार बनाई जाती है, प्रोटेक्शन वॉल, उसको क्या कहा जाता है? फोर्टिफाई, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर. हियर इज फोर्टिफाई मीनिंग इज टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर. तो ये जो उन्होंने ट्रेड सेंटर एस्टाब्लिश किए थे बंगाल में, उसके चारों ओर जो है फोर्टिफाई यानी प्रोटेक्शन वॉल बांधी. तो उन्होंने ऑर्डर किया कि वो जो है ये प्रोटेक्शन वॉल ना बनाए और जो पे टैक्स जो है वो पे करे और रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ट्रेड करे. दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्शन फॉर वॉर. ये जो प्रोवोकेशन था, जो प्रोवोकेशन यानी
कि कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, बात करना किसी के साथ, ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो सिराजुद्दौला के लिए काफ़ी था कि उसकी वजह से वॉर जो है वो शुरू किया गया। एंड ही सक्सेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। एक्सपेलिंग यानी किसी को भगा देना, टू फोर्स समबडी टू लीव अ कंट्री, एक्सपेलिंग। का मतलब होता है टू लीव समबडी to force somebody to leave a country, मतलब किसी को भी कंट्री छोड़ने के लिए फोर्स करना। तो उनके लिए काफ़ी था कि ये जो प्रोवोकेशन थी, यानी ये जो सिचुएशन थी, उसकी वजह से वॉर जो है वो स्टार्ट हो, और वो इजीली सक्सेस हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश को कलकत्ता से भगा दिया। द ब्रिटिश काउंटर, जिसके वजह से क्या होता है, सिचुएशन क्या होती है कि ब्रिटिश सिराजुद्दौला ने कोलकाता से उनको बाहर कर दिया, लेकिन द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश काउंटर यानी आर्मी जो है, छोटी सी आर्मी जो होती है उसको काउंटर कहा जाता है, जो रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में जो बंगाल के ऊपर अटैक कर दिए थे। क्लाइव बिराइव्ड का मतलब होता है रिश्वत देना, किसी को ब्राइब्ड यानी किसी को लांच रिश्वत देते हैं, उसको ब्राइब्ड बोलते हैं। ब्राइब्ड दैट इज अ पास्ट टेंस। ब्राइब्ड का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन द चीफ ऑफ सिराजुद्दौला विथ अ प्रॉमिस टू कॉन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम एंड कन्विंस्ड हिम टू ज्वाइन देयर साइड। उन्होंने क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने कि उसका जो चीफ कमांडर था सिराजुद्दौला का, कौन था, मीर जाफर। तो ये मीर जाफर को बिराइब्ड यानी रिश्वत दी और उसे प्रॉमिस किया कि कॉन्फर यानी किसी को अपने जैसे में ले लेना, तो डिस्कस करना, कि उसके साथ उसे बताया कि द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम, बंगाल का जो थ्रोन है, राजगादी है, वो भी उसे दे दी जाए। एंड कन्विंस हिम टू ज्वाइन देयर साइड, और उसके साइड में आ जाने के लिए उसको कन्विंस किया, किसको, मीर जाफर को। विथ हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर सिराजुद्दौला, और उनकी मदद से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा के उसका मर्डर कर दिया इन द बैटल ऑफ प्लासी। दिस वॉर द फर्स्ट वॉर फाउट बाय द कंपनी इन इंडिया। ये जो वॉर है वो पहला वॉर था जो कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर किया था। विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया, और जो ब्रिटिश रूल का जो बिगिनिंग यानी शुरुआत की जो है वो ये चिन्ह जो है ये वॉर से पता चल गए थे। दस दिस वॉर इज कंसिडर्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और तब से इंडिया की हिस्ट्री में ये वॉर के बाद जो है वो टर्निंग पॉइंट आ गया था, यानी कि तब से ब्रिटिश रूल का जो साम्राज्य है, ब्रिटिश रूल जो है हमारे इंडिया में शुरू हो गया था। आफ्टर दैट बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बॉक्सर। As promised, the East India Company appointed मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। जैसे कि हम लोगों ने प्लासी के बैटल में डिस्कस किया, मीर जाफर को उन्होंने ब्राइब्ड करके यानी कि रिश्वत देके कॉन्फ्रेंस में ले लिया था कि भाई आपको ही बंगाल का थ्रोन दे दिया जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ कि जैसे ही प्लासी का जो सिराजुद्दौला जो है वो बैटल डिफीट हो जाने के बाद मीर जाफर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है नवाब, बंगाल का नवाब बना दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड, और आफ्टर दैट रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लैंड चले गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफर बिकम हॉस्टाइल। थोड़े समय के बाद मीर जाफर जो है हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। हॉस्टाइल का मतलब होता है हैविंग फीलिंग स्ट्रांग, मतलब हम लोग जैसे कोई भी सत्ता हम लोगों को मिल जाती है तो अंदर से एक पावर आ जाता है हमारे अंदर, तो दैट शुड बी अ हैपनिंग दैट कि मीर जाफर को भी ऐसा लगने लगा कि वो सबसे सुप्रीम है। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है हैविंग वेरी स्ट्रांग। हैविंग वेरी strong
फीलिंग्स, अंदर ही एक ऐसी भावना आती है कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो ये जो थिंग है वो मीर जाफर को भी होने लगी थी। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम, और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है उसे रिप्लेस करके उसकी जगह पर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को जो है वो असेंडेड द थ्रोन दे दिया। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। मीर कासिम जो था वो मीर जाफर से भी एफिशिएंट, डिसिप्लिन और क्लेवर था। The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. ये जो मीर कासिम था वो ज़्यादा डिसिप्लिन और क्लेवर रूलर था, एंड दैट इज़ वाई क्या हुआ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। जो नवाब था तो हमेशा ही जो नॉन पेमेंट टैक्सेस है कंपनी के, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपनी के साथ उसका फेस टू फेस जो है फोर्सेस हुआ, और जिसकी वजह से इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा उसको हरा दिया गया, एंड ही एस्केप, बट ही एस्केप, ही रिकॉग्नाइज हिज आर्मी अलोंग विद द फोर्स ऑफ नवाब ऑफ एस्केप, यानी कि जो है वो राज्य जो है वो संभालते रहना। He recognized his army along with the force of Nawab of Awadh, Sirajuddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II. उसने एक अपनी आर्मी रिकॉग्नाइज की जिसके अंदर नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम, ये तीनों की आर्मी को साथ में मिलाकर जो उन्होंने एक आर्मी रिकॉग्नाइज की। दिस कंबाइंड फोर्स मेट द कंपनी फोर्स एट बॉक्सर इन 1764, और ये जो तीनों फोर्स वाली जो आर्मी थी, कंबाइंड आर्मी, ये जो कंबाइंड फोर्स जो है उन्होंने बॉक्सर में 1764 में सामने सामने मिले। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर, ब्रिटिश इंडिया कंपनी वॉर जीत गई, एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल, जिसके वजह से बंगाल जिसके ऊपर सिराजुद्दौला रूल करते थे वो बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर जो है वो तीनों कंपनी के हस्तक चले गए। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंडिया की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए आए। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी आर ट्रेडिंग अ कंपनी इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, और इस तरह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश के जो सब कॉन्टिनेंट है वो रीजन के अंदर किस तरह पॉलिटिकल पावर से किस तरह से अपना ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट किया, और उन्होंने नॉट ओनली दे हैव टू बी एस्टैब्लिश द ट्रेड ओनली बट दे हैव टू ऑल्सो गेट द पॉलिटिकल पावर, और ये पॉलिटिकल पावर से उनको जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है वो कलेक्ट करने की जो सत्ता है वो भी उनको प्राप्त हो गई। इस तरह इन दिस वे द ब्रिटिशर्स हैज बीन एस्टैब्लिश देयर ट्रेड एंड दे हैव टू बी बिगिन देयर रूल इन इंडिया। थैंक यू।